नमस्कार, मैं कुंदन जबयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कुशीनगर में नकली नोट गिरोह मामले में समाजवादी पार्टी के कनेक्शन के बाद अब कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल नकली नोट गिरोह के आरोपी औरंगजेब के साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। जल्द पुलिस अजय लल्लू से पूछताछ भी कर सकती है। इससे पहले सपा के नेताओं का भी नाम इस गिरोह में आया था। गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सपा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव, जी हां, सपा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर अयोध्या से लेकर कुशीनगर तक जहां जहां अपराध हो रहा है वहां समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्यों सामने आ रहा है। सवाल और भी है जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है। पूरी तरह से हिटलरशाही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि 10 साल से ज्यादा किसी की हिटलरशाही नहीं चलती है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कारी के बाद अब समाजवादी पार्टी का नेता नकली नोटों का व्यापारी निकला। कुशीनगर से समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान गिरफ्तार किया गया है अपने 10 सहयोगियों के साथ। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान लेगा। जी हाँ, बीजेपी भी बताने की कोशिश करे जहां अपराध वहां पर समाजवादी पार्टी का कनेक्शन जरूर सामने आ जाता है। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे, पहली तस्वीर में देखिए अयोध्या की तस्वीरें जहां पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया गया। मोहित खान का सपा से कनेक्शन सामने आया, हालांकि उस पर बहुत सारे सवाल उठे। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी बताया जा रहा था मोहित खान को। दूसरी तस्वीर कन्नौज रेप से जुड़ी हुई है, नवाब सिंह की तस्वीर है, नवाब सिंह का भी सपा से कनेक्शन रहा। तीसरी तस्वीर भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की है। जाहिद बेग के आवास पर नौकरानी का शव मिला था। आरोप था कि विधायक ने उसे सुसाइड के लिए उकसाया था। और चौथी तस्वीर कुशीनगर की आप हाल में सामने आई, कल सामने आई, जहां बड़ा गैंग का खुलासा हुआ है और कम से कम 2 समाजवादी पार्टी के नेताओं का कनेक्शन इस गैंग से बताया जा रहा है। तो इस मामले से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। तो जहां जहां अपराध वहां वहां समाजवाद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी खासतौर पर आरोप लगा रही है। ऐसे मामले सामने आते हैं तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में जहां जहां अपराध है वहां समाजवाद का नाम यानी समाजवादी पार्टी का नाम सामने आ रहा है। नकली नोट गैंग के पीछे समाजवादी नेताओं का हाथ है क्या? हालांकि 2 लोगों का नाम तो सामने आ चुका है। रफीक खान जो कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, उसका नाम सामने आ गया है और उसने वो ये गैंग चला रहा था। क्या पुलिस एक्शन के पीछे भी सियासत कुछ लोग तलाश रहे हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं
उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद है, अनु पासवान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद तिवारी नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद है, अशोक राजपूत राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, सबसे पहले सवाल आपसे, आप लोग आरोप लगाते हैं भाई जहां भी अपराध और अपराध का जिक्र होता है वहां समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जरूर आ जाता है, ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो दिख रहा है, इसमें कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं। जब अपराध होता है तो उसका तार या तो समाजवादी पार्टी से शुरू होते हैं कहानी, या समाजवादी पार्टी पे खत्म होती है। आप देखें 10 साल से ये सत्ता से बाहर है, तो मेरी तो इनसे पूरी सहानुभूति है कि देखिए जितने पैसे के स्रोत थे सब बंद हो गए। सोतीगंज मेरठ में गाड़ियां कटने का सबसे बड़ा कारखाना समाजवादी पार्टी का था, वो बंद हो गया। नोएडा में जो जमीनें कब्जा करने का इनका कारखाना था वो बंद हो गया। पूर्वांचल में इनकी जो खनन माफिया था वो बंद हो गया। लखनऊ में पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया था वो बंद हो गया। तो अब इनके पास पैसे की कमी आ गई है, सत्ता से ये 10 साल से बाहर है, तो इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब हम इनके जो कार्यकर्ता हैं, इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके पास अब एक ही रास्ता बचा है कि अपने ही नोट छाप लो। जब नोट नहीं है तो क्या करें? इससे पहले आप देखें कि जो बंदूक बनाने की फैक्ट्री, असला बनाने की फैक्ट्री इनकी पकड़ी गई थी, अब इनके नोट छापने के कारखाने पकड़े गए हैं। मोइन खान जिन्होंने जो बलात्कार में अयोध्या में शामिल थे, उनकी जमीन पे थाना चल रहा था, ये बाद में बात खुली। तो ये अपराध और समाजवाद और शासन में इनके समय में कोई फर्क नहीं था, ये सब एक ही थे। ये एक ही गिरोह काम करता था। चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को इनके नौनिहाल अतीक अहमद ने जाके उनके घर में घुस के उनको मारा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो डॉन के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। प्रतापगढ़ में जो है एक डीएसपी थे, उनको इनके लोकल समाजवादी पसंद नहीं करते तो उनको सीधे गोली मार दी। तो अपराध और समाजवाद ये एक ही चीज है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक है। जहां अपराध होगा वहां समाजवाद होगा, जहां समाजवाद होगा वहां अपराध होगा। और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा 25 साल। और अब उसके बाद इसीलिए जनता ने संकल्प लिया है कि हम इनको पूरी तरह उत्तर प्रदेश से। ठीक है शरद जी, मैं आ रहा हूं। आनंद तिवारी साहब, ये आरोप जो लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसके पीछे वजह भी है। एक के बाद एक जो भी बड़े मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कनेक्शन खुल करके सामने आ जाता है। क्या आप लोगों के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है इस हालात में? इसमें डिफेंड करने की बात ही नहीं है। ये तो सत्ता नीति सांगठनिक अपराध करने की माहिर हो गई है भारतीय जनता पार्टी। सत्ता इनकी है, जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर आरोप लगा दे, आरोपी क्या लगावे, जेल में बंद कर दे, 6 महीना। नहीं तो आनंद जी, जो कुशीनगर में जो पूरा गिरोह बस्ट हुआ है उसमें सत्ता का आरोप लगाना क्या? नहीं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है क्या? जानबूझ के फंसाया गया? गंभीर अपराध। नहीं आनंद जी, इनका मुख्यमंत्री, उसने अपना अपराध खुद। नहीं आनंद जी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आनंद जी, कुशीनगर का जिक्र कर लेते हैं। कुशीनगर में जो रफी खान नाम का जो लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है, नोटबंदी में क्या किए? क्या उसे फंसाया गया है? सारी नोट इनके पास चली जा रही है। अरे आनंद जी सुनिए ना, ये अपराध आरोप आनंद जी आसानी की बात है। किसी के पास इनके सत्ता है इनके पास, और आप लोगों ने आनंद जी इनके पास। आनंद जी नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जनता के बीच आवें, जनता के बीच बतावें, नहीं जनता की अदालत में आनंद जी कोर्ट में वहां साबित करें। आरोप लगाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन एक बात आप सोच लीजिए, लाल टोपी समाजवाद सम्मान का सूचक है। दुनिया में उसको सम्मान मिल रहा है। और नहीं कहा जा रहा है काले कारनामे उसके अंदर छुपे हैं। सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा लाल टोपी लगाने वाले के काले कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। हरियाणा का क्या हो रहा है ना, आप अयोध्या में नहीं आनंद जी नहीं सुनिएगा तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी ना। अपना प्रदेश हारने जा रहे हैं। आनंद जी आप नॉन स्टॉप बोलिएगा तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आनंद जी आप नॉन स्टॉप। मैं ये कह रहा हूं कुशीनगर के मामले में आपको लगता है कि आपके जो नेता हैं, दो नेता हैं, उन्हें फंसाया गया, पुलिस ने फंसा दिया, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, ये लोग गंदे लोग हैं, गंदी हरकत है। शरद जी जवाब दीजिए। साजिश करते हैं। शरद जी जल्दी से जवाब। तरह के उपकरणों से ये क्यों साजिश करते हैं? क्यों आरोप लगाते हैं? छुड़वा लिया अतीक अहमद के ऊपर तो केस चल रहा था, उन्होंने इनको क्यों नहीं छुड़वा लिया? कम से कम कांग्रेस। अरे अतीक अहमद के ऊपर अगर आपकी औकात है, मुख्तार अंसारी को वहां रखने के लिए कम से कम कांग्रेस आप चूंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, खड़े हो रहे हैं। ये सीधा अपराध करते, सीधे गोली मारते जाकर के लोग।
अभी आजम मत खान घबराइए, जेल में मत उनको घबराइए, छुड़ा सत्ता लेते। बदलेगी, इनके पास सत्ता एक से एक बदलेगी, वो वकील है, चीजें बड़े आपके बड़े साथ भी हो वकील सकती हैं, है, आप सारे घबराइए मत। अपराधी इनके साथ खड़े हुए हैं, तो इनको तो छुड़ा लेना चाहिए कल ही। वो क्यों इतने साल से जेल में बैठे हुए हैं? अरे बिल्कुल छुड़ाया नहीं जाएगा। आनंद जी, सत्ता बदलेगी तो क्या हो जाएगा? सत्ता बदलेगी तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि भाई यही चीज आपके साथ होगी। तो आप अरविंद केजरीवाल आनंद जी, की स्थिति में हो जाएंगे। आरोप आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर तो अपराध सिद्ध है आपके ऊपर। आप लोग क्या नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता गो तस्करी में हैं, गो हत्या करते हैं, बीफ बेचते हैं। दुनिया के पैमाने पर बीफ का सबसे बड़ा धंधा कौन करता है? आप लोग करते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। आप करते हैं। लौटता हुआ अन्नू पासवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अन्नू जी, अब आपके नेता का नाम है जो पूर्व अध्यक्ष है, बड़े नेता हैं, आपके संगठन में बड़ा चेहरा है, वो चूंकि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम भी अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है क्योंकि आरोपियों के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बुलाया भी है कि आप आइए, और नोटिस भी आ गया, उसका जवाब देंगे वो। लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कुछ लोगों की उठबैठ हो जाती है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है क्या? सबसे पहले कुंदन जी, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। पैनल में उपस्थित सभी नमस्कार। कुंदन जी, जो अभी आपने मुझसे पूछा है सवाल कि जब बड़े नेताओं के साथ ऐसे आरोपियों का फोटो आ जाता है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। और रही बात हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी की बात अगर आप कर रहे हैं, तो एक बात मैं पहली बात कि वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागे। भाई वो तो कह ही रहे हैं कि अगर जिसको उसका पूछताछ करे मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। और ये हर एक भारतीयों का कर्तव्य है कि भाई अगर कभी भी पुलिस को या प्रशासन को उनकी आवश्यकता हो, उनके सहयोग की आवश्यकता हो तो वो सहयोग करे, और वही काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है। मगर अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ कि आपने पूछा है कि ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, तो मैं इसी बात पे एक बात कहना चाहूंगी। आपको बखूबी याद होगा, एक घटना है बीएचयू के रेपकांड की, जहां पर 3 आरोपी ऐसे हैं जिनको उस पीड़िता ने पहचान भी लिया कि हाँ, इन्हीं 3 आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया, और वो भाजपा के नियुक्त आईआईटी सर के अध्यक्ष रहे। और उन तीनों की फोटो अमित शाह जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ मिली। और खास तौर पे मैं और बता दूं कि काला धन लेके भागे नीरव मोदी की भी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ है। अब ये सवाल यही है कि ऐसे लोगों के साथ इतने बड़े बड़े पदों पे विराजमान हुए पदाधिकारियों के, जो भाजपा के हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे होम मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी जी सांसद रही, केंद्र मंत्री हैं, तो ऐसे लोगों के साथ इन अपराधियों की ये फोटो है, तो ये मनोबल बढ़ाने का काम इन प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, स्मृति ईरानी जी ने साथ किया था कि उनको इतना मनोबल बढ़ गया कि वो जाके बीएचयू जैसे संस्थान, शैक्षणिक संस्थान में एक बच्ची के साथ रेप कर देते, और उसके बावजूद तीनों लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई हम आए, मीडिया के सामने आए, प्रशासन के सामने आए, अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखे। यहाँ तो कम से कम कांग्रेस के हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है वो तो ये कह रहे हैं ना कि जो सहयोग चाहिए हम सहयोग देने को तैयार है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, और कांग्रेस कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती है। मगर हमें और जनता को आज भी इन सवालों का जवाब चाहिए कि ऐसे अपराधियों के साथ। ठीक है, अनुजी, मैं लौट रहा हूँ। अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक राजपूत साहब, फोटो तक की बात तो चले स्वीकार होती है कि भाई सार्वजनिक जीवन में है, कोई भी आपके साथ फोटो आगे खिंचवा सकता है, लेकिन कहां पर फोटो खिंचवा रहे वो मायने रखता है। मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन एक पार्टी में एक जो विंग है उसका राष्ट्रीय सचिव अगर व्यक्ति है, इस तरीके से पद हासिल करता है, पद को होल्ड करता है, और वो अगर नकली नोट और अवैध असलों के धंधों में शामिल है, जो नेटवर्क नेपाल और भारत के अलग अलग राज्यों में चलता है, तो इसके बाद तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए कुंदन, आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सिग्निफिकेंट बात कही है। और सिग्निफिकेंट बात क्या है कि राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी है, और अपने ज्ञानेश्वर मिश्र जी की पार्टी है, और इस पार्टी के में इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, सामने आ रही हैं, इसमें जो लोग वांछित समझ में आ रहे हैं, जो इनके नाम लोग समझ में आ रहे हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस महत्वपूर्ण बात के ऊपर अगर कोई चीजें आ रही हैं तो उसका बहुत संज्ञान लेना चाहिए। और संज्ञान में मतलब आश्चर्य है कि उसमें राजनीतिक दलों के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, और शामिल होने के बाद वो उसमें उनके विषयों के मास्टरमाइंड निकल रहे हैं,
और मतलब गंभीर स्थिति है। और वो मतलब एक ये जो अपराध का रैकेट है वो मतलब यही नहीं हो रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर है, और उसमें करीब एक बड़ी संख्या में लोग उसमें आप अरेस्ट भी हो रहे हैं, उनके साथ सामान भी बरामद हो रहा है, उसके साथ जो फोन बरामद हो रहे हैं, उनके साथ सिम बरामद हो रहे हैं, और इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद भी, और फिर आप राजनीतिक रूप से आप उसको डिनाई करने की कोशिश करें और सबके सब जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, तो राजनीतिक पार्टी को इनसे बचने की क्या है, उनको सीधे सीधे उनसे अलग होने की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो स्थिति दूसरी मिल रही है। मतलब ये सब लोग वो जो कि पूरी तरह से एक गैंग के रूप में। अशोक जी, आनंद तिवारी जी तो कह रहे हैं उन्हें फंसा दिया गया। पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है। अशोक जी दरअसल आनंद तिवारी साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें फंसा दिया गया। नहीं, देखिए कुंदन, ये खैर गलत कह रहे हैं, फंसाया नहीं है, चीजें सामने पकड़ी गई हैं और लंबे समय से चीजें सामने हैं, तो ये तो खैर गलत कह रहे हैं कि फंसाया गया। फंसाया नहीं जाता है, किसी को इतनी बहुत ज्यादा किसी के साथ उन्हें राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है। देखिए, और हम अभी कहना नहीं चाह रहे, बातें आएंगी, चर्चा डिबेट बढ़ेगी तो बातें आएंगी। समाजवादी पार्टी को तो मुलायम सिंह जी के समय से और पूर्व से समय से तरह तरह के नजरिए से देखा जाता था। डकैत वाले से अपहरण वालों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह से लिप्तता रही है। तो अभी कुछ चीजों को लोग उसके बाद उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या उसे भी अभी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लोग मिल रहे हैं। आश्चर्यजनक बात है कि उसके मतलब क्या कहा जाए उसके लिए। इसे जो बात सही बात है कि अपराध हो और समाजवाद उससे जुड़ जाए, समाजवाद तो फिर बहुत ही एक अच्छे माहौल से, उसमें राजनीतिक दल के वह लोग जिम्मेदार लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा आनंद तिवारी साहब, ठीक है, आपका कार्यकर्ता तो चलिए मैं एक हद तक मान लेता हूं, कार्यकर्ता आपका भ्रष्ट हो सकता है किसी भी पार्टी का, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक राजनीतिक दल में एक खास विंग में एक खास पद अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो क्या आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर ये कल्चर नहीं है कि उसका बैकग्राउंड चेक करें, वो कहां से कमाता है, क्या करता है, उसका नेटवर्क क्या है, कुछ नहीं देखा जाता क्या? आनंद जी, आप अपने यहाँ देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, वो लोग अपने अंदर देखें, हमारी चिंता छोड़ें। हम हमारे यहाँ अगर समाजवाद का नाम जुड़ गया कि लाल टोपी लगा लिया तो अपने आप में सम्मानजनक है, वो अपने सम्मान की रक्षा करता है, उसका व्यक्तित्व है। इनके तरीके से लखैरा लोग नहीं आते हमारे यहाँ। किसी को भी आप उठा करके मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप किसी को भी आप बना दीजिए। अरे इनके यहाँ क्या है, जो आदमी इनके यहाँ सदन में खुल करके परत दर परत निचोड़ता है प्रधानमंत्री को, जो कि हम लोग की शर्म आती है, आनंद जी प्रमुख नेता बन जाता है। आनंद जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं पर्सनली आनंद जी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई ऐसे लोगों को अगर आप पद दे रहे हैं तो सिर्फ लाल टोपी लगाने से वो क्या करता है, उसका पाप थोड़ी धुल जाता है? जी नहीं, सब शिक्षित प्रशिक्षित हैं, सबके अंदर व्यक्तित्व है, व्यक्ति निर्माण हम करते हैं बाकायदे। हमारे सरकार की उस व्यक्ति ने प्रशिक्षण क्या लिया वो तो पुलिस बता रही है, उनका कैरेक्टर करती है, वो तो देने से हो जाएगा। आपके नेता ने क्या प्रशिक्षण लिया है वो तो पुलिस बता रही है, वो तो पूरा परेड निकाल रही है, और वो तमाम चीजों को दिखा भी रही है। शरद त्रिवेदी साहब, बताइए, आपकी पुलिस, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ और कल्चर है, आनंद तिवारी साहब कह रहे हैं कि उनका कुछ और ही कल्चर है, क्या गड़बड़ जाला है? शरद जी जल्दी से हमारी बात आप सुनेंगे। काशी हिंदू आनंद जी, आपको मौका दिया मैंने, आप थोड़ा सा शरद जी को भी सुन लेते हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं भाई, उनको भी सुन लेते। शरद जी जल्दी से। विश्व में खत्म हो गया था सन 90 में, नहीं, और ये पार्टी आपको पूरा टाइम दिया मैंने। 93 में जो इनकी पहली असेंबली की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, उसमें 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे, इतनी अच्छी बहस हुई थी। ये वेरीफाइबल मैं बात कर रहा हूं, जिसके प्रमाण है, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। बहन जी के ऊपर हमला किया था इनके शीर्ष नेताओं ने, ये सब जनता जानती है, देश जानता है, वो छप चुका है। इनके नेता ने जाके अतीक अहमद साहब ने जो है वो मारा था नोएडा के चेयरमैन को, जो सचिव लेवल का पद है, वो इतिहास में ऐसी कभी घटना नहीं घटी है, वो वेरीफाइबल है, वो सब जानती है, उसकी जांच पड़ताल हो चुकी है। लखनऊ में इनके माननीय कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में वहां के दरोगा को बांध के उसकी खुद की गाड़ी में घुमाया था, ये वेरीफाई हो चुका है। इनके नेता ने कुत्ते से
हाथ मिलाया था अतीक अहमद के, वो कभी भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया माननीय मुलायम सिंह जी ने, न मनुष्य में न जानवर में। उन्होंने डॉन से भी हाथ मिलाया, डॉन के कुत्ते से भी हाथ मिलाया। उन्होंने आह्वान दिया शीर्ष नेतृत्व ने कि साहब बलात्कार जैसी अगर छोटी मोटी घटनाएं बच्चों से हो जाती तो क्या उन्हें फांसी चढ़ा दें। दूसरे इनके नेता ने आके एटा में कहा था कि साहब छोटी मोटी चोरियां आप कर लीजिए, डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए। ये सब वेरीफाइबल जिसके प्रमाण है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और आज की तारीख में उसका विकराल रूप दिखाई पड़ रहा है। और ये आखिरी सांसें जो समाजवाद ले रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अपराध में, संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है। इनके जितने गैंगस्टर थे या तो वो जेल में हैं या जन्नत में हैं। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज भी आप देखिए करीब करीब 40 जगह बुलडोजर चला है। और उत्तर प्रदेश में 9,000 करोड़ की जमीन जो है, जो जनता की जमीन है, सरकार की जमीन है, सरकार ने उसको वापस ले लिया है। सोतीगंज में कारखाना अरसे से चल रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कार का खाना वहां बंद कर सके। जैसे ही माननीय योगी जी आए, तुरंत उस पर ताला लग गया। तो ये जो अपराध की कमर टूट गई, आज ये नोटें छाप रहे हैं, ये इनकी मजबूरी दिखाई पड़ती है कि साहब चुनाव आ रहा है 2.5 साल बाद, चुनाव लड़ेंगे कैसे? चलिए शरद जी, आनंद जी को मैं मौका देना चाहता हूँ, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहता है जल्दी से। आनंद साहब जल्दी से, सहानुभूति है आनंद साहब, लेकिन बाद में आप कहिएगा नहीं कि आपको मौका नहीं दिया। जल्दी से आनंद जी। हम ये कह रहे हैं कि एक माने तमाम हजारों घटनाएं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्षेत्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, उसमें वो जो 3 बलात्कारी पकड़े गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि नहीं है? और मोदी जी के प्रिय वो लोग हैं कि नहीं? स्मृति ईरानी के प्रिय लोग हैं कि नहीं? और पुलिस उनको पकड़ लेती है तत्काल, उसके बाद भी उनको छोड़ करके उनको जो कोर्ट किया जाता है, मध्य प्रदेश भेजा जाता है प्रचार के लिए। इन सारी चर्चा करेंगे। आप तो उनका कैसे देखो बता देंगे, अपना चलता रहेगा, यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ। शरद जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, फिर मैं अनुज जी बात। अगर कोर्ट किसी को बेल देता है तो ना तिवारी जी रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। ये सरकार ने उसको हिरासत में लिया, वो कोर्ट गए, कोर्ट से उनको बेल मिली, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, उसके ऊपर सरकार की कोई बंदिश नहीं है। इनके कार्यकर्ताओं को तो सरकार ने कहा था, अतीक अहमद के गुर्गों को, कि आप आइए आत्मसमर्पण कर दीजिए। 28 दिन के बाद उनके ऊपर एनकाउंटर हुआ है, इनको कहना चाहिए था, वो तो इनके शीर्ष। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ। शरद जी, आनंद जी। अनुज, एक छोटा सा सवाल, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, ये एक लाइन से बन गई कि जहां भी अपराध है वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आ जाता है। एक परसेप्शन क्रिएट होता है लोगों में कि वाकई ऐसा है, और वो आपका सहयोगी है, वो दल आपका सहयोगी है। तो इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अनुज जी को स्क्रीन बुलाइए। इतने सारे सवाल का मेरे पास एक जवाब है, पर आप मुझे जरा समय दीजिए तो मैं आपके जवाब। नहीं, समय का थोड़ा अभाव है अनुज जी, छोटे में संक्षिप्त में। अभी कुछ समय पहले आपने प्रश्न किया था, क्या इतने बड़े आरोपियों को जिनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, क्या उन्हें कोई पद देना, उनको पार्टी में शामिल करना ये उचित है? चलिए, संतोष कुमार मिश्रा जी हमारे साथ, कुशीनगर के एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। आप लोगों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी, चलिए ये पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन आपने जिस तरीके से सबूत इकट्ठा किए वो तो हमने सब देखा और हम लगातार दिखा रहे हैं। कहीं पर कोई पार्शलिटी हुई है क्या? कहीं कोई ये कह सकता है कि संतोष जी कि आपने गलत तरीके से किसी को अरेस्ट किया है, या आपके पास सबूत कम है? जनपद कुशीनगर में ये जाली नोटों का गैंग जो बस्ट किया गया है जी, इसमें हमारे डीजीपी साहब की लीडरशिप में सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें अब तक 10+1 आज जो पुलिस मुठभेड़ में एक अन्य अभियुक्त मुस्तकीम की भी गिरफ्तारी कराई गई है। टोटल 11 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और इसमें ये ऐसे कई क्रिमिनल है जिनमें पुरानी काफी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसमें एक औरंगजेब क्रिमिनल है जिसमें 2015 के भी कई मुकदमे हैं, और साथ ही साथ गैंग रेप से लेके धोखाधड़ी तक के भी इसके मुकदमे हैं। तो ये ऐसे क्रिमिनल नहीं है जो पहली बार ही क्राइम कर रहे हैं, लगातार इन पे 8, 10, 15 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। और इनका मूवमेंट नेपाल में भी ट्रैक हुआ है, इनके पास से नेपाली करेंसी मिली है, जाली करेंसी, जाली नोट बरामद हुए हैं, और साथ ही साथ काफी संख्या में अवैध असला, जिसमें कि 10 तमंचे थे, 30 जिंदा कारतूस है, इनफैक्ट बॉम्ब तक भी बरामद हुए हैं।
तो ये सभी जो है एक शातिर किस्म का गिरोह है जो एक्टिव थे और इन सब पे कार्रवाई इनपुट के आधार पे कराई गई है। और इस गैंग के जितने भी सदस्य अन्य भी हैं, उन सभी को भी ट्रैक किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में एक पुलिस एनकाउंटर में एक अन्य अभियुक्त पकड़ा गया है। संतोष जी एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, इसमें अजय लल्लू की तस्वीर भी आरोपी के साथ सामने आई है, तो आप लोग चाहते हैं उनसे पूछताछ करना, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की? मेरिट के आधार पर जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, सभी का बयान दर्ज किया जाएगा। कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन निकले हैं और एक अभियुक्त है औरंगजेब, जिसपे की गैंग रेप से लेके अन्य कई मुकदमे इसमें शातिर दर्ज है। औरंगजेब की मुख्तार अंसारी के साथ भी फोटोज मिली हैं, साथ ही साथ उसका नेपाल में सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से वो भी सूचना प्राप्त की नेपाल की मूवमेंट की, और उसकी फोटो अन्य लोगों के साथ भी प्राप्त हुई है। प्योरली मेरिट के आधार पर, मेरिट बेस्ड कार्रवाई इसमें और साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर पूरी कार्रवाई अभी तक कराई गई है और आगे भी इसमें कराई जाएगी। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल करते, उसी साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल करके आप लोग 11 आरोपियों को पकड़ने में आपको कामयाबी मिली। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बड़े धंधे का, गोरख धंधे का बॉस करने के लिए। एक चीज आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं अशोक राजपूत साहब, परसेप्शन क्रिएट होता है धीरे धीरे करके, ठीक है, समाजवादी पार्टी की अपनी दलील हो सकती है, कांग्रेस की अलग दलील हो सकती है, बीजेपी की अलग दलील हो सकती है, लेकिन परसेप्शन क्या डेवलप हुआ है अभी तक? और ऐसे मामलों में जब समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आता है, ठीक है कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब सामने नाम आता है तो क्या परसेप्शन डेवलप होता है लोगों के जहन में? देखिए, मैंने कहा ना, मैं पहले 35-40 साल से समाजवादी पार्टी को बहुत नजदीक से जानता हूं, और नजदीक जाने में अच्छे अपने मीडिया बतौर मीडिया मैन होकर करता रहा हूं। पहले कहा ना कि पहले डकैतों को शेल्टर देने की स्थिति आती थी, फिर जब सरकारें रहीं तो फिर अपहरण के शेल्टर देने की स्थिति होती, अपहरण की स्थिति होती थी, अपहरण के गैंग चलते थे। फिर उसके बाद जब सरकारें आ गई, अभी जो कुशीनगर वाले मामले में जो लोग पकड़े गए हैं वो समाजवादी पार्टी के दौरान में भी वांछित रहे हैं। एसपी महोदय को सुन रहे थे, उनसे मालूम हो रहा है। देखिए, समाजवाद एक्चुअली समाजवाद बहुत शानदार चीज है, और समाजवाद का मतलब हम इक्वलिटी है, लेकिन समाजवाद में अपराध शेल्टर हो रहा है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और ये इसका है क्या कि अगर मैंने शुरू में कभी कहा था लोहिया जी की और जयेश्वर मिश्र की पार्टी के साथ ये टैग जोड़ रहा है, तो बड़ा ही वो परेशानी वाली स्थिति है, परेशानी है, ये लोगों के लिए बहुत परेशान। देखिए, लेकिन बहुत मेरे पास वक्त थोड़ा कम है अशोक जी, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा आपको, और तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में फिलहाल इतना ही।